बच्चों, आज मैं आप लोगों को संधि के बारे में पढ़ाऊंगी। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल। संधि यानी मेल, मिलना। तो यहाँ किस चीज का मेल होगा? वर्णों का मेल होगा। यानी जब मान लो एक वर्ण यहाँ हम लिखते हैं, तो क्या इसको मेल करने के लिए हमको एक और वर्ण होना चाहिए, तभी हम दो वर्णों का मेल करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेल करने के लिए हमें दो वर्णों की जरूरत है। जब दो वर्ण होंगे तभी आपस में मेल करेंगे, और इस मेल करने की विधि को ही, प्रोसेस को ही संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो इसे संधि कहते हैं। इसलिए संधि के लिए दो वर्णों का होना जरूरी है। तो हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अच्छा, अब एक बात और उदाहरण से हम बताते हैं। विद्या जोड़ आलय। अब क्या ये भी ल से संधि कर सकता है, या फिर य से संधि कर सकता है? नहीं। संधि करने के लिए जो नजदीक का वर्ण है वही आपस में मिलेगा। जिस प्रकार देखते होगे सिलाई करते हैं, दो कपड़ा है, उसको जोड़ने के लिए हमको नजदीक लाना पड़ता है। नजदीक ला के सिलाई करते हैं तभी दोनों आपस में मिलता है। उसी प्रकार से वर्णों के मेल के लिए भी जो नजदीक का वर्ण है, जो पास में है, वही दो वर्ण आपस में मिलेंगे। ये सब वर्ण एक दूसरे से नहीं मिल सकते। ये इससे नहीं मिल सकता है, इससे नहीं मिल सकता है। दूर होने से मेल नहीं होगा। तो फिर हम इसको बोल सकते हैं, तब हम इसकी परिभाषा को थोड़ा और अच्छे से बता सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये भी सही है। उससे ज़्यादा बेहतर होगा कहना, तो समझ में आएगा कि हाँ, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कौन सा वर्ण आपस में मिलेगा। तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इससे थोड़ा और अच्छा डेफिनेशन हो गया इसका। इससे भी अच्छा डेफिनेशन ये हो जाएगा, समझ में आएगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, एकदम वो समझ रहा है। जब हम कहेंगे कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलता है तो उसे संधि कहते हैं। इससे समझ में आ गया कि संधि करने के लिए हमको दो शब्द को लेना जरूरी है। किस शब्द का कौन सा वर्ण आपस में मिलेगा, एकदम बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसके लिए दो शब्द का होना जरूरी है। दो शब्द का कौन सा वर्ण आपस में मिलेगा, ये पूरा समझा रहा है। लिखने वाले ये भी लिख देंगे कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जो लिखेगा कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा हो गया, बेटर हो गया। और जो बच्चा लिखेगा कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलता है तो संधि कहते हैं, ये बेस्ट हो गया। बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कितना शब्द लेना होगा और उसमें से कौन सा वर्ण आपस में मिलेगा और किसको संधि कहते हैं। ये हो गया हमारा संधि। संधि का उल्टा होता है विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, तोड़ देना। तो संधि में क्या हो गया, वर्णों के मेल को संधि कहेंगे, और जब हम उसको फिर अलग अलग कर देंगे, जो वर्ण आपस में मिले थे उन वर्णों को फिर हम वापस कर देंगे, उसी तरह से लिख देंगे, तो वो कहलाएगा विच्छेद। जैसे विद्या जोड़ आलय, ये दोनों मिलकर क्या बनाया, विद्यालय। क्या बना, विद्यालय। तो ये हो गया संधि। यहां वर्णों का मेल हो गया, दोनों वर्णों को मेल कर कर एक बना दिए, विद्यालय।
और जब हम इसको फिर अलग अलग कर दिए, वर्णों को अलग कर दिए, दो शब्दों को अलग कर दिए, तो ये कहलाएगा विच्छेद। इस तरह से हम देखते हैं कि संधि का उल्टा विच्छेद, विच्छेद का उल्टा हो गया संधि। अगर विलोम शब्द में आ जाए कि संधि का उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द बताइए, तो विच्छेद लिख दोगे। विच्छेद का अगर विलोम शब्द पूछेगा तो संधि लिख दोगे। दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। संधि में वर्णों का मेल करेंगे और विच्छेद में वर्णों को अलग अलग कर देंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे संधि के प्रकार, कितने प्रकार के संधि होते हैं, वे कैसे आपस में संधि करेंगे। इन सब बातों की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज बस इतना ही। बाय।